बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने करना है ये वर्किंग प्रिंसिपल। पिछले में हमने ओवरव्यू लिया था 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का। इस लेक्चर में आप इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि दो इसके मेन पार्ट्स हैं, एक स्टेटर है, दूसरा रोटर है। स्टेटर को हम 3 फेज़ सप्लाई देते हैं, ठीक है। स्टेटर को जब 3 फेज़ सप्लाई दी जाती है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। वो फील्ड का लिंक करती है रोटर के साथ, ठीक है, और रोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये फील्ड और उस जो ये रोटर के अंदर पैदा होने वाली फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो मेन वाइंडिंग की जो मेन स्टेटर की फील्ड की जो आपस में ये लिंक करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, जिसकी वजह से रोटर घूमेगा। तो कैसे करता है ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे हो रही है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है हमने इसको कुछ पार्ट्स बना दिए हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये स्टेटर का कुछ हिस्सा है, ये रोटर का कुछ हिस्सा है, ठीक है। एक पोल, एक अब पोल की मिसाल ले रहे हैं, एक पोल हम ले रहे हैं, ठीक है। ये जो पोल है इसके बिल्कुल अपोजिट जो सामने रोटर के जो कंडक्टर्स हैं वो हैं। इसी तरह यहाँ पे भी इस सेम वही चीज़ है कि जिस टाइम सप्लाई दी जाती है स्टेटर को, जब स्टेटर को 3 फेज़ सप्लाई देंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन जो है स्टेटर से रोटर की तरफ है। ये आप एरो शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये स्टेटर रोटर के साथ लिंक कर रहे हैं। जब ये रोटर की कंडक्टर के साथ या वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा तो रोटर के अंदर क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, क्योंकि रोटर की जो वाइंडिंग है या दो किस्म की क्योंकि रोटर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक वाउंड होता है, दूसरा स्क्वायरल केज होता है। जो वाउंड होता है उसके अंदर वाइंडिंग होती है, जो स्क्वायरल केज होता है उसके अंदर बार्स होती हैं, वो आपस में शॉर्ट सर्किटेड होती हैं, कॉइल्स भी और बार्स भी। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो उसके अंदर क्योंकि वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होती है उसके अंदर करंट पैदा होगी। वो करंट उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब आप ये देख रहे हैं कि जिस टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की फील्ड जब लिंक करेगी रोटर कंडक्टर्स के साथ तो इसके अंदर जो करंट पैदा होगी, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, वो आप इसमें देख रहे हैं कि सेकंड फिगर के अंदर, फिगर बी के अंदर। तो इसमें आप ये देखें तो ये करंट की डायरेक्शन, ये क्रॉस जो निशान है, ये वाला क्रॉस का मतलब है ये करंट को शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। दो किस्म की चीज़ें होती हैं डायरेक्शन को नोट करने के लिए, एक डॉट कहते हैं, डॉट कन्वेंशन कहते हैं, एक को हम क्रॉस कहते हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि ये करंट जो है थ्रू द कंडक्टर है, ठीक है, टुवर्ड्स। अब इसमें आप ये इसकी आप मिसाल इससे ले सकते हैं कि एरो, जिस तरह एक हम तीर की मिसाल लेते हैं, फर्स्ट की यहाँ पे हम एक बना भी लेते हैं, ठीक है। ये एक एरो है, ठीक है, एक तीर है। इसको ये फ़र्ज़ की ये वो तीर है, ठीक है। इसकी ये बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। अगर जो करंट आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसमें से अब इस कंडक्टर में से करंट गुजरनी है, ठीक, करंट की डायरेक्शन आप नोट कर रहे हैं। तो अगर वो करंट आपकी तरफ आ रही है, मीन्स कि ये आपकी साइड पे जा रही है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से एक एरो का ये हेड नज़र आ रहा है, ठीक है, मीन्स के डॉट नज़र आ रहा है। जिस टाइम एक तीर आपकी तरफ आ रहा है तो मीन्स के वहाँ पर आपको एक डॉट नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको लेते हैं सिर्फ डॉट पोजीशन, यहाँ पे एक डॉट, दो चीज़ें होती हैं, एक डॉट होता है, दूसरा क्रॉस होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जिस टाइम ये तीर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको ये सिर्फ डॉट नज़र आएगा यहाँ से। तो इसका मतलब है कि करंट जो है ये आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, इस तरह टुवर्ड्स आ रही है। तो दूसरा जो है क्रॉस है, अगर ये तीर आपसे दूर जा रहा है, दूसरी साइड पर जा रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या नज़र आएगा, उसकी बैक साइड नज़र आएगी, ये क्रॉस नज़र आएगा। जिस टाइम ये तीर आपसे दूर जा रहा है तो आपको यहाँ से क्रॉस नज़र आएगा। तो इसका मतलब है ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर ये तीर आपकी तरफ आएगा तो डॉट मीन्स कि करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ है, इस तरफ है, और जो क्रॉस का मतलब है करंट की डायरेक्शन उस तरफ है। तो अब ये करंट की डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे इन साइड इस तरह ये रोटर के अंदर जो करंट मूव करेगी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब ये जब डायरेक्शन है करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, थंब रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हमने फाइंड करनी हो तो जिस साइड पे इस कंडक्टर में से करंट गुजर रही है, ये थंब आप उस साइड पे रखेंगे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ की करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो थंब भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये जो फिंगर्स हैं ये किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। तो यहाँ से अगर आप ये देखें तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस साइड पे है, मीन्स के थंब आपका इस तरफ है, इस करंट की डायरेक्शन पे। तो ये जो फिंगर्स शो कर रही हैं ये किसको शो कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से जो कंडक्टर के अंदर या इस रोटर के अंदर पैदा होने वाली करंट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वो इस तरफ है,
ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, रोटर के अंदर जो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, और जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन स्टेटर से रोटर की तरफ है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि ये जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और ये रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे, इस साइड पे भी ये जो आ रही है रोटर है, स्टेटर वाली फील्ड और ये रोटर फील्ड, ये आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इस साइड पे अगर आप देखें, इस साइड राइट साइड पे, तो यहाँ पे क्या है जी, ये स्टेटर की जो फील्ड और ये रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड है। यहाँ से क्या है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये आपस में एक दूसरे के अपोज कर रही हैं। यहाँ से ये क्या है, एक दूसरे को सम कर रही, मिला रही है, एक दूसरे के साथ ऐड हो रही हैं। तो इस साइड पे क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वीक होगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसी को आप इस फिगर 3 में आप देखें तो इसके अंदर क्या है कि इस साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो अब यहाँ पे वीक होगी, क्योंकि यहाँ से एक दूसरे को अपोज कर रही है। लेकिन इस साइड पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब यहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखें तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ क्लॉकवाइज यहाँ पे हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो फोर्स, यहाँ से टार्क लगेगा, इस साइड से जो पैदा होने वाली फोर्स है वो कम होगी, इस साइड से जो इस मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी। मीन्स कि इस साइड पे क्लॉकवाइज जो रोटर है, रोटर पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, एक फोर्स लगेगी, टार्क लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये रोटर घूमना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या होता है कि रोटर पे मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ से आप देखें तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक यहाँ से मूव, मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व कर रही है हर साइड से कंडक्टर की, अब क्योंकि वो बिल्कुल एक गोल शक्ल में होता है, स्टेटर भी और रोटर भी। तो उससे क्या होगा कि एक बिल्कुल हर साइड से जब ऐसे फोर्स लगेगी हर साइड से कंडक्टर को, तो क्या होगा, उसके अंदर जो स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन के अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक घूमना शुरू कर देगी एक ख़ास स्पीड के साथ। उस स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, उसमें हम डिटेल में बाद में आएंगे। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है कि ये इसके अंदर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पैदा होगी, यहाँ पे एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को सम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। तो ये है जी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के काम करने का असूल।